तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं खड़ा हूँ करसिया चौपाटी पर। यहाँ आज करसिया शहर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव आयोजित किया गया है बिजली विभाग करसिया के द्वारा। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ये अरेंजमेंट। कुछ देर में प्रोग्राम चालू होने वाला है, आगे आपको दिखाऊंगा यहाँ के कार्यक्रम की झलकियाँ। बने रहिएगा मेरे साथ, चलते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, पूर्व वर्तमान कर्मचारियों और मेरे प्रिय सहभागियों, आज का दिन बहुत खास है। हमें अपनी 25 वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों के रजत जयंती समारोह सिल्वर जुबली में आप सभी का स्वागत करते हैं। यह 25 साल का सफर विश्वास, एकता और विकास का प्रतीक है। मंजरा टोला वनांचल क्षेत्रों एवं प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प को पूरा किया है। पहले आधार संयंत्र जो है लगे हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत ही अत्यधिक होता है। आप लोग इससे भलीभांति जानते हैं, जिससे बीमारियां भी फैलती हैं। तो ये पॉल्यूशन मुक्त ऊर्जा का उपयोग हम करें, इसके लिए ये योजना जो है केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई है, ताकि जो प्रदूषण से भी मुक्ति मिले और जो मुफ्त ऊर्जा है, या ये कहें कि जो प्राकृतिक ऊर्जा है, उसका अधिक से अधिक दोहन करते हुए हम बिजली का उत्पादन करें। और न केवल बिजली का उत्पादन करें, बल्कि आप दोहन भी करने वाले हैं और उसका बेचने वाले भी हैं। इसीलिए ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें इस योजना की खास बात ये है कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से आपको 78,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। कुल मिलाकर 1,08,000 की सब्सिडी आपको मिलती है। सूर्यघर योजना के अंतर्गत आपको सोलर पैनल लगाने के लिए सबसे पहले इसके लिए आप प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का पोर्टल pmsuryaghar.gov.in उसमें लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल ऐप है, प्रधानमंत्री सूर्य घर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च है। उसको आप मोबाइल में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने 3 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करवाया है।
जिसकी कुल लागत 2 लाख रुपए आई। मेरा जो सोलर है वो ल्यूमिनस का है। पर डे कम से कम वो मिनिमम 12 से 13 यूनिट जनरेशन अभी दे रहा है। अधिकतम 16 से 17 यूनिट एक बार गया था। इसमें पहले मेरा बिजली बिल जो है 1500 2000 के करीब आ रहा था, लेकिन अभी करंट में मेरा बिजली बिल माइनस में जा रहा है। और इसका लाभ मैं भी ले रहा हूँ 12 से 15 यूनिट का। और राज्य का ये बहुत ही अच्छा स्कीम है और छूट के साथ हमें जो मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया हमें राहत दे रहा है। क्योंकि 2 लाख है, 1,08,000 सब्सिडी के रूप में हमें दिया जाता है और शासन का बहुत ही धन्यवाद है इस पर। लेकिन मेरा बिजली बिल ज़्यादा आने से मेरा घरेलू बजट गड़बड़ा जाता था। 40 साल 50 साल पहले अपने घरों में लकड़ी भूसा और लकड़ी से अपन खाना बनाते थे। बाद में अपन अभी गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे से खाना बना रहे हैं। उसी तरह ये सोलर प्लांट हर घरेलू उपभोक्ता को लगाना ही पड़ेगा। मैंने ये 27 अक्टूबर 2025 को इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। 16 नवंबर 2025 को विकास कुमार अग्रवाल वेंडर द्वारा मेरा सोलर प्लांट चालू कर दिया गया। मेरा टोटल लागत आया 3,05,000 का, जो कि मैंने बैंक से RTGS करवा दिया। उसमें मेरा 30 दिन के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी 78,000 एवं स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी 30,000 रुपये आ गया बैंक अकाउंट में, जो कि मैंने लोन अकाउंट में अपना जमा करा दिया। और ये जो अपन ये मान के चलते हैं कि जो हर महीना अपन को जो बिजली बिल पटाते हैं उसका आधा ही EMI के रूप में पटेगा, पूरा भी नहीं पटेगा, क्योंकि बैंक जो है इसका इंस्टॉलमेंट 10 साल के लिए देती है। मुफ्त बिजली योजना। करना है बिजली बिल का टेंशन खत्म, तो आओ बढ़ाएं आगे एक कदम। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपको बिजली उपभोक्ता के साथ बिजली उत्पादक भी बना सकती है। यानी आप बिजली उत्पादक के रूप में गौरव हासिल करने के साथ ही अपने उपयोग की बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। 1000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट अपने घर की छत पर लगाने से हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर आज से 25 वर्ष पूर्व 1 नवंबर सन 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण करवाया है। और तब से लेके आज तक इन 25 वर्षों की यात्रा में छत्तीसगढ़ सभी विकास के विभिन्न आयामों में बहुत ही आगे बढ़ा है। उसी के तहत विद्युत विभाग भी अपनी 25 वर्ष की यात्रा में नए नए आयाम तय किए हैं। छत्तीसगढ़ पूरे भारत में मेरे ख्याल से प्रथम राज्य था जो 0 पावर कट था। ये भी एक रिकॉर्ड है। अभी वर्तमान में विद्युत विभाग के द्वारा ये कैंप लगाया गया है सभी उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए। आदरणीय AE साहब ने बहुत ही विस्तार में सभी योजनाओं के बारे में बताया। आप सबको ज्ञात है धीरे धीरे कोयला, पानी ये सब खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए उनके विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा के रूप में हमें सूर्य की गर्मी से हमें बिजली PM सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा से हम कैसे बिजली प्राप्त कर सकें, ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत है उससे हम कैसे ऊर्जा प्राप्त कर सकें, इस ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया है। विभाग पे निर्भरता कम हो, विभाग का खर्चा भी कम होगा, आप सबका भी खर्चा कम होगा, उपभोक्ताओं को भी इससे बहुत ही लाभ होगा। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा इस मंच के माध्यम से कि अधिक से अधिक इस योजना का सभी लाभ उठाएं, समय पर अपने विद्युत बिलों का भुगतान करें। धन्यवाद। पिछले 6 साल से मेरे को याद है 2015 और 20 के बीच में भी मैं नगर पालिका अध्यक्ष था और 2020 में मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। उस समय 2019 तक का बिजली बिल कंप्लीट था, 1 रुपया भी बकाया नहीं था, पूरा कंप्लीट करके हम लोग उठे थे। और 2019 के बाद 2025 तक 1 रुपया बिजली बिल नहीं पटा और ये सरचार्ज कर करके आज 20-21 करोड़ रुपया नगर पालिका का बिजली बिल आज की तारीख में बकाया है। कहीं न कहीं लापरवाही सबकी है उसमें। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये कर्जा से कैसे मुक्त हो। रात रात को नींद भी नहीं आती है, कभी कभी आ जाता है नगर की लाइट को काटेंगे बिल नहीं पटेगा तो
तो तकलीफ भी हो जाती है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया और जीवंत किया है। इस महोत्सव को हमारे स्मृति पटल में ये हमेशा बना रहेगा। इस आशा के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सो फाइनली आज जो खरसिया चौपाटी में कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव जो कि बिजली विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, ये समापन की ओर है, समाप्त हो चुका है। तो आज के कार्यक्रम में के जो मुख्य अतिथि थे नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग जी और उनके और भी साथी थे। चलते हैं, बाय।